हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ पोजेशन। मोड्स क्या क्या हैं, टाइप्स क्या क्या हैं पोजेशन की। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स की लगभग वीडियो को कवर कर लिया है, आप इसको देख भी सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं कि पोजेशन क्या होता है। कंसेप्ट पोजेशन जो है वो टू टाइप से होता है, पोजेशन इन लॉ एंड पोजेशन इन फैक्ट। ठीक है, पोजेशन क्या है, डिफिकल्ट बोला है कि एक पोजेशन की एक डिफाइन डेफिनेशन देना जो है वो डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारे अलग अलग जुरिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग वर्ड्स में डेफिनेशन दी है पोजेशन की। लेकिन पोजेशन क्या है, मोस्ट बेसिक और रिलेशन बिटवीन अ मैन एंड थिंग्स। जब भी किसी पर्सन का और किसी थिंग्स का रिलेशन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं। प्राइमा फेसाई एविडेंस होता है ऑनरशिप का। इनफैक्ट द पोजीशन को कंसीडर किया जाता है 9 पॉइंट आउट ऑफ 10, क्योंकि दैट्स मीन द एविडेंस ऑफ एन ऑनरशिप। मतलब एक एविडेंस है ऑनरशिप का, कि इससे पता चलता है कि क्या उस प्रॉपर्टी पर ऑनरशिप है उस पर्सन की जिसने पोजीशन करके रखा है या नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पोजेशन के बाद आपको ऑनरशिप का कंसेप्ट जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब एक पर्सन जो है वो जिसने पोजेशन करके रखा हुआ इस प्रॉपर्टी का, वो एक्चुअल में ऑनर है या नहीं। क्योंकि कई बार हमने रेंट में भी दी होती है प्रॉपर्टी, उसका भी पोजेशन एक नॉर्मल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि पोजेशन क्या है, जब भी किसी पर्सन का फिजिकल कंट्रोल होता है, ठीक है, फिजिकल कंट्रोल होता है ओवर द प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं पोजेशन। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि उसका वो राइट टाइटल है उस प्रॉपर्टी के ऊपर या नहीं है। ठीक है, और बोला है टू एलिमेंट है पोजीशन के, लीगल पोजीशन के टू एलिमेंट है। एक इज तो कॉर्पस मतलब फिजिकल एनिमस, और मेंटल मतलब कॉर्पस का मतलब होता है फिजिकल और एनिमस का मतलब होता है मेंटल एलिमेंट। एंड टू एक्सक्लूसिव यूज ऑफ थिंग, मतलब जब भी किसी पर्सन का किसी प्रॉपर्टी के ऊपर एक फिजिकल कंट्रोल होता है, उसको हम मानते हैं कि वो क्या है, पोजेशन इन फैक्ट है। और लीगल आई ऑफ लॉ क्या है, किसी पोजेशन किसी पर्सन का एक एनिमस मेंटल एलिमेंट होता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं पोजेशन इन लॉ। ठीक है, बात करते हैं असाइनमेंट ने डिफाइन किया है पोजेशन क्या है, एक कॉन्टिन्यूइंग एक्सरसाइज है ऑफ द क्लेम ऑफ एक्सक्लूसिव यूज ऑफ ऑब्जेक्ट। जब भी किसी पर्सन को राइट मिलता है, फिजिकल कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी होता है वो उस पर वो पर्सन, और उसे राइट मिलता है कॉन्टिन्यूइंग एक्सरसाइज करने का, उस प्रॉपर्टी पर क्लेम करने का, उसे हम बोलते हैं पोजीशन। ठीक है, इन होम्स ने डिफाइन किया है पोजीशन क्या है, गेन पोजीशन अ मैन मस्ट स्टैंड सर्टन फिजिकल रिलेशन टू द ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड। ठीक है, और बेसिकली पोजेशन क्या है, कंट्रोल ओवर द मटेरियल और फॉर अ लिमिटेड टाइम गिवन बाय द ऑनर। ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल ए ने क्या किया, एक कार के ड्राइवर को डिराइव करने के लिए कार दी, और व्हाइल द ड्राइवर व्हाइल ड्राइविंग वी हैव द पोजीशन ऑफ द कार, बट ऑनरशिप उसकी नहीं। ठीक है, मतलब यदि आपको जरूरी नहीं है कि आप यदि पोजेशन उस प्रॉपर्टी का करके बैठे हैं, पोजेशन है आपके पास, तो वो आप ऑनर होंगे या नहीं। लेकिन ऑनरशिप में क्या होता है, ऑनरशिप में आपके पास राइट होता है कि आपके पास पोजेशन भी होता है। ठीक है, बात करते हैं टाइप काइंड ऑफ पोजेशन की। पोजेशन मीन्स अ फिजिकल कंट्रोल ओवर द थिंग। जब भी आपको किसी का मतलब उस प्रॉपर्टी का फिजिकल कंट्रोल मिलता है तो उसको बोलते हैं पोजेशन। ठीक है, मतलब लॉ इन लॉ डिफिकल्ट है डिफाइन करना कंसेप्ट ऑफ पोजेशन, बिकॉज देर इज अ नो प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ दैट पोजेशन। ठीक है, लेकिन हम देखते हैं कि जब हम मानते हैं कि फिजिकल कस्टडी और कंट्रोल और ऑक्यूपेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट जो डिफाइन करती है इंटेंशन ऑफ ऑनरशिप को। काइंड्स ऑफ पोजेशन क्या है, कॉर्पोरियल पोजेशन, इनकॉर्पोरियल पोजेशन, मेडिएट, इमीडिएट, कंस्ट्रक्टिव, एडवर्स, डिफेक्टो और डीजर, जिसको कि हम जो है आगे फर्दर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बात करते हैं कॉर्पोरियल पोजेशन की। तो कॉर्पोरियल पोजेशन में क्या होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिसको कि आप देख सकते हैं, विच कैन बी सीन और टच दैट प्रॉपर्टी पर आपका जब पोजेशन होता है, फिजिकल कंट्रोल होता है, तो आप बोलते हैं कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी, कॉर्पोरियल पोजेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरियल की बात कर लेते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट जिसके पास जिसका कि कोई फिजिकल और मेटेरियलिस्टिक मैनिफेस्टेशन जो है वो नहीं होता है, और ऐसी प्रॉपर्टी विच कैन बी नॉट सीन और टच, उस
ऐसा पोजीशन होता है, ऐसी प्रॉपर्टी जो है तो उसका जो पोजीशन होता है वो इनकॉर्पोरियल पोजीशन होता है। फॉर एग्जांपल के लिए एक पर्सन की इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट के ऊपर जब पोजीशन होता है, और फॉर एग्जांपल ट्रेडमार्क, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ऐसे इसको बोलते हैं इनकॉर्पोरियल पोजीशन। बात करते हैं मटेरियल इमीडिएट और मीडिएट पोजीशन की। तो मीडिएट पोजीशन क्या है? एक ऑब्जेक्ट ऑफ पोजीशन थिंक थ्रू द मीडिएटर, मतलब आपको किसी प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल रहा है थ्रू द मीडिएटर, एक मिडल मैन और एजेंट और फ्रेंड और सर्वेंट के द्वारा जो है वो आपको पोजीशन मिल रहा है, तो आप बोलते हैं मीडिएट पोजीशन, जिसको कहते हैं इनडायरेक्ट पोजीशन। फॉर एग्जांपल के एक लैंडलॉर्ड है, मतलब एक लैंडलॉर्ड है, वो क्या करता है, लेट हिज हाउस टू अ टेनेंट, ठीक है। टेनेंट जो है वो बाउंड है उस प्रॉपर्टी को, जब भी लैंडलॉर्ड बोलेगा तो उसको क्या कर सकता है, वो छोड़ सकता है, उसका पोजीशन जो है वो छोड़ सकता है, ठीक है। ये होता है मीडिएट पोजीशन, जहां पर आपको पोजीशन मिलता है थ्रू द मीडिएट और मिडल पर्सन के द्वारा। और इमीडिएट पोजीशन क्या होता है, जहां पर पोजेशन हिमसेल्फ पोजेशन करता है, पोजेस करता है प्रॉपर्टी और थिंग, जिसको हम बोलते हैं इमीडिएट पोजेशन, मतलब डायरेक्ट पोजेशन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी तो आपका क्या है, इमीडिएट पोजेशन है, आपका खुद से अपना पोजेशन है, आप जब मर्जी उसको यूज कर सकते हैं, जब मर्जी उसका पोजेशन जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी दिया है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, बोला व्हेन आई बाय अ पेन फ्रॉम अ शॉप कीप इट माई सेल्फ, दिस पेन इज माई इमीडिएट पोजीशन ऑफ माइंड, ठीक है। बात करते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजीशन और एडवर्स पोजीशन की। तो कंस्ट्रक्टिव पोजीशन क्या है, इज अथॉरिटी ओवर ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एक्चुअल पोजीशन, कि जब आपके पास क्या है एक्चुअल पोजीशन नहीं होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिव पोजीशन एक अथॉरिटी होती है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, विदाउट हैविंग एक्चुअल, इससे मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता कि यदि आपका उस प्रॉपर्टी पर एक्चुअल पोजीशन है या नहीं है, ठीक है। चार्ज ऑफ मटेरियल, इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजीशन क्या है, नॉट एक्चुअली पोजीशन, जब आप किसी प्रॉपर्टी पर एक्चुअली आपका पोजीशन नहीं होता है तो हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजीशन इन आई ऑफ लॉ, लॉ की नजरों में क्या है, एंड नॉट इन द फैक्ट, मतलब लॉ की नजरों में यदि आपका पोजीशन है, चाहे आपका फिजिकली वहां एक्चुअली वहां पोजीशन है या नहीं है, तो बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव पोजीशन। बोला द डिलीवरी ऑफ माई कार, यदि मैं अपने कार ड्राइवर को अपनी बोला है डिलीवरी ऑफ माई कार की, मतलब मैं अपने कार ड्राइवर को अपनी गाड़ी की देता हूँ, चाबियां देता हूँ ड्राइव करने के लिए, वॉज अ कंस्ट्रक्टिव पोजीशन ऑफ माई कार अंटिल ही ड्राइव मी द की, ठीक है। और एडवर्स पोजीशन क्या होता है, मीन्स द पोजीशन ऑफ द सम प्रॉपर्टी, चाहे उस पर, यहाँ क्या होता है कि आपके पास लीगल राइट तो होता है, लीगल टाइटल, मतलब लॉ की नजरों में आप जो है आपका पोजीशन है कंस्ट्रक्टिव में, लेकिन एडवर्स में क्या होता है, चाहे आपके पास राइट टाइटल है या नहीं है, नो टाइटल होता है, लेकिन इसमें एक्चुअल पोजीशन जो है वो होता है, ठीक है। विदाउट लीगल राइट टाइटल सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आप उसका पोजीशन करके बैठते हैं, मतलब आपने ये प्रॉपर्टी जो है वो पिछले 20 सालों से आप यूज कर रहे हैं, कुछ टाइम जो है वो कॉन्टिन्यूसली आपने यूज किया और उसके बाद उसे छोड़ा नहीं, कॉन्टिन्यूसली उसे एक्सरसाइज किया उसका पोजीशन जो है, और उसके बाद क्या किया जाता है, आप उसके एक्नॉलेज कर लिए जाते हैं लीगल ऑनर। सम टाइम वी ऑल्सो डिफाइन इनफॉर्मली अ स्क्वाटर ऑफ राइट। एक्चुअल एडवर्स पोजीशन ये होता है कि सम टाइम आपके पास कोई प्रॉपर्टी रहती है और आप उसको एंजॉय करते हो, कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो, उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो आप उसके एक्चुअल में ऑनर जो बन जाते हैं, बट ये राइट जो है वो आपको क्लेम करना पड़ता है कोर्ट से, ठीक है। क्लेमिंग ऑफ द प्रॉपर्टी एंड पेइंग लिबर्टी और विदाउट एक्चुअल पोजीशन इज नॉट। बात करते हैं डी फैक्टो और पोजीशन और डीजर्व पोजीशन की। तो इन लैटिन वर्ड में क्या है, इन फैक्ट। डी फैक्टो पोजीशन मीन पोजीशन विच एग्जिस्ट इन रियलिटी इवन इट इज नॉट लीगली रिकॉग्नाइज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कॉमन लॉ स्पाउस यहाँ पर बात की गई है कि डी फैक्टो बाई, मतलब यहाँ पर सिंपल कंसेप्ट ये है कि चाहे लॉ की नज़रों में आपका वहाँ पोजीशन है या नहीं है, लीगैलिटी में आप रिकॉग्नाइज है या नहीं है, बट वहाँ पर पोजीशन होता है, एग्जिस्ट करता है वहाँ पोजीशन, वो होता है डी फैक्टो पोजीशन। और डी जोर में क्या है, इन लॉ की बात करिए, यहाँ पोजीशन इन फैक्ट की मतलब आपका फिजिकल कंट्रोल होना चाहिए,
चाहे लॉ की नज़रों में आपका पोजीशन है या नहीं है। लेकिन डी जोर में क्या है, इन लॉ की बात करिए कि लॉ की नज़रों में उस आपका जो है पोजीशन जो है वो यहाँ होता है। लीगली रिकॉग्नाइज किया है पोजीशन रिगार्डलेस whether it exists a reality or not, it known as a judicial position and means the position in law in the eye of law। मतलब लॉ की नज़रों में आपका पोजीशन जो है वो होना चाहिए। बात करते हैं मोड ऑफ एक्विजिशन ऑफ पोजीशन क्या है, बाय टेकिंग। एक पर्सन, मोड क्या होता है सिंपली कि आप किस तरीके से पोजीशन को ले सकते हैं, ठीक है। पोजीशन बोला है एक्वायर करता है टू एलिमेंट इज अ कॉर्पस और एनिमस, ठीक है। और बाय टेकिंग, ठीक है, आप ले सकते हैं किस तरीके से, टेकिंग और ओरिजिनल और डेरिवेटिव, चाहे ओरिजिनल हो चाहे डेरिवेटिव हो, ठीक है। और ओरिजिनल होता है कि आप पहले से उस प्रॉपर्टी का कोई ऑनर नहीं था, मतलब पहले से किसी का पोजेशन नहीं था, आपने खुद से जाके उस प्रॉपर्टी पर पोजेशन किया। और डेरिवेटिव होता है पहले किसी और पर्सन का पोजेशन था और उसके बाद आपको पोजेशन मिला, ठीक है, डेरिवेटिव मीन में। प्रीवियस ऑनर की जब बात होती है बाय टेकिंग, तो इट इज़ अ डेरिवेट द टेकिंग एंड हेयर टेकिंग मीन एक्वायर पोजेशन। यहाँ पर टेकिंग का मतलब क्या है, एक्वायर करना पोजीशन विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रीवियस ऑनर। जहाँ प्रीवियस ऑनर की कंसेंट के बिना आप क्या करते हो, एक्वायर करते हो पोजीशन को। फिर नेक्स्ट है बाय डिलीवरी, ठीक है। डिलीवरी मीन वॉलंटरली रिलिंग्विशमेंट ऑफ द पोजीशन बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। इन फेवर डिलीवरी में भी एक्चुअल भी हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। एक्चुअल डिलीवरी मीन ट्रांसफर ऑफ इमीडिएट पोजीशन। आपको जब इमीडिएट पोजीशन जो है वो ट्रांसफर होता है तो उसे बोलते हैं बाय डिलीवरी। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब ट्रांसफर होती है कोई चीज़, उसे बोलते हैं डिलीवरी। और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब थर्ड मोड क्या है कि एक्विजिशन ऑफ पोजीशन किस तरीके से होता है, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ये टेक प्लेस करता है व्हेन ऑपरेशन ऑफ लॉ गुड are removed from the possession one person to another person। for example बोला when define मतलब एक person जो है वो डाई हो जाता है, उसके बाद उसका जो पोजीशन थी ऐसी थिंग्स पर उसका पोजीशन है वो पास होता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, ठीक है। पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, ये थे हमारे मोड्स एंड काइंड ऑफ पोजीशन। आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही क्विक में हमने इसको रिवाइज किया है। और ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।